जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की उत्तर प्रदेश से दो बड़ी खबर है और दोनों खबर ऐसी है जो कि एक प्रकार से न्याय मिला है। एक तरफ कासगंज में 2018 में चंदन गुप्ता को मौत के घाट गोली मारकर उतार दिया गया था और ये मामला पूरे देश में हिंदुओं को जगा दिया। इसकी एक शोक सभा हमने भी मुंबई महाराष्ट्र में किया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आकर अपने अपनी अभिव्यक्ति रखे थे और 2 मिनट का मौन रखा था कि निर्दोष चंदन गुप्ता को इसलिए मार दिया गया कि एक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और वो तिरंगा यात्रा जो कि मुस्लिम बाहुल इलाके से निकली। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे अंदर देशभक्ति है, मादरे वतन है, और दूसरी तरफ तिरंगा यात्रा में निर्दोष व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। और एनआईए कोर्ट ने बहुत बड़ा ऐलान किया। आज 29 दोषियों में एक दोषी पहले मर गया था और 28 को उम्र कैद की सजा हुई है। अब ऐसे फैसले अगर और थोड़े पहले आ जाते, ये 6-7 साल का वक्त जो लगा, हर व्यक्ति इतने लंबे प्रोसेस में कानूनी लड़ाई लड़ नहीं पाता है और न्याय सभी को नहीं मिल पाता। कितने लोग न्याय का इंतजार करते करते मर जाते हैं। चंदन गुप्ता की मां 6 साल से एक अखंड दीप जला के बैठी थी, अन्न जल का त्याग करके बैठी थी, मगर आज उस मां को एक उम्मीद की किरण दिखी। हालांकि मौत के बदले तो मौत होना चाहिए, मगर अपने देश की जो कानून प्रणाली है कभी कभी संदेह के घेरे में आ जाती है कि जीता जागता साबूत है कि व्यक्ति को गोली मार के मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद दोषियों को अगर फांसी की सजा होती है तो क्या ये पूरा न्याय है कि अधूरा न्याय है? मेरी नज़र में ये न्याय अधूरा न्याय है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में किसकी सरकारें हों, क्या हों, कौन सा कानून बदल दिया जाए और दोषी को सजा मुक्त कर दिया जाए। क्यों नहीं दोष आरोप सिद्ध होने के बाद जिसकी तहकीकात करने में ये मियाँ लॉर्ड साहब 6 साल निकाल दिए, अगर पुख्ता साबूत नहीं होता तो आज ये 28 को बरी कर देते। साबूत के आधार पर अगर उम्र कैद की सजा मिली तो क्यों नहीं इनको सजाए मौत देना चाहिए था। ऐसा एक नजीर पेश होता, कल दूसरा कोई चंदन गुप्ता देश में शहीद नहीं होता।
कब ऐसे कानून, आज लोकतंत्र को अमृत काल चल रहा है। आने वाले 25 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम देश के शताब्दी ईयर में देश को विकसित भारत बनाएंगे, मगर ये अधूरा न्याय, ये कब ऐसी कानून व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी कि जिसको सजाए मौत के घाट उतार दिया जाए निर्दोष को। उसका दोष केवल इतना ही है कि वो तिरंगा यात्रा में निकला था और उसके परिजनों को न्याय मांगने के लिए कितने कोर्ट, हाई कोर्ट, कहां कहां उनको जाना पड़ा। और ऐसे विधर्मियों के साथ बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं जो कि हाई कोर्ट में भी ये खारिज करने की मांग कर रहे थे। अगर 6 साल 7 साल के इंतजार के बाद अगर अधूरा न्याय मिले तो उन माँ बाप के कलेजे पे क्या गुजरेगी। क्या देश का कानून ऐसा कभी नहीं सोचता है कि गुनाहगारों को ऐसी बामुसद्दस सजा मिले कि आने वाले समय में कोई ऐसी जुर्रत न करे, ऐसा अपराध न करे, किसी भी कौम का व्यक्ति हो, किसी को बिना किसी वजह के मौत के घाट न उतारे। और दूसरी खबर पे अब आते हम कि जो पिछले महीने संभल में हिंसा हुई थी, जामा मस्जिद के सर्वे में गई टीम पर सैकड़ों लोगों ने धावा बोल दिया था, पत्थरबाजी हुई थी, उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसमें मुख्य आरोपी के रूप में वहाँ के सांसद जियाउल रहमान वर्ग के ऊपर FIR दर्ज था और वो इस केस को खारिज करने के लिए और एंटीसिपेटरी बेल के लिए माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में अपनी याचिका लगाई थी, जो कि आज याचिका खारिज हो गई। और अब उनको एक ही रास्ता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाना है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनको राहत देती है तब तो ठीक है, वरना उनको सलाखों के पीछे जाने में अब अधिक समय नहीं है। दूसरी तरफ वो बिजली विभाग, जो बिजली की चोरी हुई, बिजली विभाग ने जब उनका लाइट मीटर काट के ले गए थे तो वहाँ पे टेम्परेरी मीटर लगा दिया था। अब कल वहाँ पे डिजिटल मीटर लगाया गया। अब डिजिटल मीटर का मतलब ये है कि किसी प्रकार आप उसको टेम्पर नहीं कर सकते और किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते। और जो उनको 1,91,00,000 रुपए भरना है, तो जैसे ही ये प्रूफ साबित होगा कि उनकी यूनिट कितनी यूज हो रही थी, उस हिसाब से उनके ऊपर एक बड़ी फाइन पेनल्टी लगेगी। और ऐसा त्वरित न्याय मिले तो आने वाले समय में दूसरा व्यक्ति ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो कानून अपना काम करे, मगर कानून का लचीलापन अपने देश को हमेशा गर्त में डाला है और अपने देश की इकोनॉमी इसीलिए बार बार गिरी हुई है और देश अपना पीछे पीछे देशों से भी पिछड़ा रह गया, क्योंकि अपने देश में कानून का जो लचीलापन है उसका फायदा उठाते हुए दोषी छूट जाते हैं और निर्दोष सजा पाते हैं।
आपको हमारा विश्लेषण कैसा लग रहा है। आपको अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको शेयर करें और लाइक करें। कमेंट सेक्शन में आके अपना सुझाव दें। और चंदन गुप्ता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ कि देर हुआ मगर दोषियों को सजा हुई। इसके लिए माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।